बच्चों बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। देखिए बच्चों, आइए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक है इसका। इसमें हम पढ़ेंगे टू मास्ट सिस्टम। अब दो मास्ट सिस्टम कहें या थ्री मास्ट सिस्टम, उनको कनेक्ट करके और उनके बीच में टेंशन एक्सेलरेशन कैसे हम लोग निकालेंगे, आज हम लोग यही करेंगे डिस्कस। सेकंड बात यह है कि बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कि हम लोग के पास केवल 17-18 दिन बचे, तो इस 17-18 दिन में हम लोग सब कैसे पढ़ें कि नीट को हम लोग सब फोड़ दें। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा आप लोगों ने ये समझ रखा कि जैसे कि हम लोग गुल्लक में पैसे भरते हैं बचपन में, अब गुल्लक भर गया और उसको फोड़ दिया, तो बेटा वहां से और यहां से करोगे कोरिलेट तो काफी ये अलग चीज है, क्योंकि यहां मैटर करता है कॉन्सेप्ट। और अगर आपका कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग होगा तो फिर आपको नीट हो चाहे कुछ हो, आपको डरने की कोई बात नहीं है। क्लियर? हाँ, बेसिक चीज है और बेसिक चीज हर साल एनटीए वही पूछता है नीट में। क्लियर? हाँ, एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाना नहीं है, जितना पढ़ रखा है बस उसी पर फोकस रखो। और इस समय नया पढ़ने की कोशिश मत करना। जितना मैंने आपको पढ़ाया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और सर ने बायोलॉजी में पढ़ाया, उसी को बार बार उसी को रिवाइज करने की जरूरत है। जो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको टीचर से डिस्कस कीजिएगा, टीचर बताएंगे आपको। और रही बात टेस्ट की, और आपके टेस्ट भी अवेलेबल है। क्लियर? तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस डायग्राम को देख करके। इस डायग्राम में हमसे पूछा क्या गया है कि यहां टेंशन और यहां टेंशन क्या वैल्यू होगी इनकी। और मैंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था कि जब तक स्ट्रिंग चेंज ना की जाए तो मतलब वहां टेंशन चेंज नहीं होगा। जब स्ट्रिंग बदल दी जाती है तो टेंशन बदल जाता है। जैसे कि इस केस में देखना, इस केस में बेटा यहां से लेके यहां तक टेंशन सेम होगा क्योंकि यहां से रस्सी एक है। इसी प्रकार अब ये रस्सी है, ये दूसरी आ गई, क्यों? क्योंकि बीच में आ गया बेटा ब्लॉक आ गया। तो इसलिए इनको वो सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है, पहले वाला क्या होगा वो बदल जाएगा। क्योंकि पहले वाले केस में मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक ही स्ट्रिंग मान के मैंने उसको सॉल्व किया था। मैंने जो पुली वाले सवाल करवाए थे, मैंने 2 पुली वाले और 3 पुली वाला सिस्टम भी करवाया था मैंने। बाकी मैंने अपने नोट्स में बताया था कि उसको रिवाइज कर लेना। पर आइए अब हम देखते हैं कि इसके बेस पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसके फार्मूला भी होते हैं, उसको याद बिल्कुल मत करना क्योंकि फार्मूला बेस कोई सवाल नहीं आता है। बस कॉन्सेप्ट देखना कैसे इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। क्लियर ना ये? हाँ, देखिएगा पर। और बाकी जो अपरेंट वाला है, फोर्स बॉडी अपवर्ड जाएगी क्या बनेगी इक्वेशन, डाउनवर्ड आएगी क्या बनेगी इक्वेशन, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है मैंने। प्लस और पढ़ना डिटेल में तो लेक्चर नंबर आपको दे मिल जाएगा, फर्स्ट मिल जाएगा। और देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक, तो आप देखिएगा यहां पर अगर इस ब्लॉक सिस्टम को जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी बेटा, F। तो अगर फ्यूचर में ये जाएगा तो बेटा इधर ही जाएगा ना, इधर जाएगा। तो मान लेते हैं इनके पास जो एक्सेलरेशन है उनकी वैल्यू मान ली मैंने क्या, A। एक्सेलरेशन है जो सिस्टम का, उसकी वैल्यू मान ली मैंने A। क्लियर? हाँ, तो अब देखिए यहां पर, अब यहां जो m1 है और m2 है, इनके बीच में कौन कौन से फोर्स यहां बनेंगे। देखिए यहां पर क्या कौन कौन से फोर्स बेटा यहां पर बनेंगे, तो आप बेटा यही देखिएगा। यहीं पर ये F1 m1 है, तो m1 में इसकी वजह से इधर एक फोर्स लगेगा, उसको बोल दिया मैंने क्या है, T1 बोल दिया। क्लियर? इसी प्रकार उतना ही टेंशन इधर लगेगा, T1 लगेगा। यानी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। क्लियर? हाँ, T1 ये वैल्यू बिल्कुल सेम होगी क्योंकि यहां से यहां तक स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई है। क्लियर? तो आप देखिए इसी प्रकार यहां देखिए, जब ये ब्लॉक जो है F1 फोर्स से खींचा जा रहा है तो ये रस्सी की वजह से ये ब्लॉक M2 वाला इधर चलने की कोशिश करेगा।
क्योंकि इस रस्सी में आ जाएगा एक तनाव पैदा हो जाएगा जिसको बोल दिया मैंने T1। तो T1 मैंने ऐसे दिखा दिया और फिर मैंने इधर दिखा दिया। अब ऐसे जब ये खींचेगा तो ये कहेगा इनसे यार तुम भी हमारे साथ आओ। क्यों? क्योंकि बेटा ये रस्सी से बंधे हुए हैं। तो यहां दिखा दिया मैंने, मान लिया क्या है, ये कह रहा है T2 से, और ये भी दिखा दिया मैंने, T2 दिखा दिया मैंने। क्लियर? हाँ, T2 आपको T1 लगता होगा, ये आपको T1 लगता होगा, ये है क्या बेटा T2। इतना क्लियर? हाँ। तो अब देखते हैं इनको डायग्राम वाइज M1, M2 और M3 के जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख गए आप, तो फिर आपके लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तो मतलब आपने 90% सॉल्व कर लिया। ठीक, मेन चीज क्या है, मैकेनिक्स का है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखना। तो वही हमको सीखना है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेंगे। क्लियर? देखिएगा, तो पहले मैं पढ़ाई करता हूं बेटा, इस M1 मास है, इसकी पढ़ाई करते हैं। देखिएगा, इस M1 को मैंने ये बना दिया इस तरह से। इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये वैल्यू है F वैल्यू। क्लियर? अब बताओ M1, M2, M3 ये जाएगा तो पूरा सिस्टम एक साथ जाएगा ना, तो उसको मान लिया मैंने एक्सीलरेशन का मान लिया A, तो इनका दिखा दिया मैंने A दिखा दिया। बस आप डायग्राम देखते जाइएगा। अब ये देखना है कि जो M1 है इस पे कितना फोर्स लग रहा है। देखिएगा, इस पे फोर्स एक लग रहा है F, ये दिखा दिया, और एक फोर्स लग रहा है इस पे इधर की तरफ लग रहा है T1, तो इसको दिखा दिया मैंने, ये T1 ये दिखा दिया। अब बताओ क्या इस पे कोई और फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना। जो mg लगेगा बेटा, तो mg का यहाँ कोई रोल नहीं है। mg इस पे लगेगा, mg नीचे यहाँ लगेगा और mg नीचे यहाँ लगेगा, तो वो mg मोशन में इसका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि मोशन होगा इधर और mg इधर, तो ये 90 पे है, इसका कोई योगदान नहीं है। ठीक, अब देखते हैं पर ये फोर्स क्या है, F माइनस T1 इक्वल टू इनका मास M1 है और ये है एक्सीलरेशन ये। तो ये बेटा बनी यहाँ पर इक्वेशन बनी ये। सर आपने ये F में माइनस T1 को किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी इस टेंशन से। क्लियर? तो इसीलिए यानी F माइनस T1 इक्वल टू इनका मास और ये एक्सीलरेशन। क्लियर? आप देखिए इसी तरह आप देखिए यहाँ पर ये इसकी देखिए M2 की पढ़ाई करते हैं, तो आप M2 देखोगे बेटा यहाँ पर, ये देखिए M2 पे आप देखिए इधर लग रहा है T1, तो इधर मैंने दिखा दिया T1 दिखा दिया। क्लियर? अब इधर लग रहा है इस पे T2 मैंने ये दिखा दिया यहाँ पर, और एक है इस पे क्या जो मैंने माना है एक्सीलरेशन डायरेक्शन इधर, तो इनकी डायरेक्शन क्या है बेटा यहाँ पर ये आ गई। क्लियर? हाँ, तो आप देखिए अगर ब्लॉक जाएगा फ्यूचर में तो इधर ही जाएगा ना, इधर जाएगा मतलब T1 की वैल्यू ज्यादा होगी T1 से, सॉरी T1 की वैल्यू ज्यादा होगी T2 से। तो हम क्या करेंगे अब हम करेंगे यहाँ बेटा T1 माइनस T2 इक्वल टू इनका मास और एक्सीलरेशन A। क्लियर? तो ये वाली इक्वेशन किसकी आ गई, इस M2 मास की आ गई। ये T1 जो है, ये T1 इस पे फोर्स लग रहा है M2 पे, तो क्या आएगा, आओ इधर आ लो। इसी प्रकार जो T2 फोर्स लगेगा वो लगेगा M3 पे लगेगा, तो लेकिन हम क्या लेंगे, इस तरफ वाली डायरेक्शन लेंगे यानी T2, और उतना ही फोर्स बराबर होगा T2 जिसकी डायरेक्शन इधर दिखाइए, एक्शन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर? तो ये M2 की बन गई यहाँ पर डायरेक्शन ये। इसी प्रकार बेटा यहां देखोगे आप, अब देखिए यहां पर M3 देखिएगा, M3 पे आप इधर देखिए कितना है, ये T2 ये है, तो यहां दिखा दिए मैंने T2। अब देखिए यहां पर, तो इसके पीछे बेटा T2 के पीछे क्या कोई ब्लॉक है क्या जो इसको आने की कोशिश करेगा कि हमें भी ले चलो या रोकने के प्रयास करेगा? बिल्कुल नहीं है ना। जब नहीं है तो पीछे कोई भी हम टेंशन वगैरह नहीं दिखाएंगे।
अगर केवल m1 और m2 होता, m3 नहीं होता, तो बेटा फिर हम ये फोर्स भी नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि यहाँ m3 है इसलिए यहाँ दिखाना पड़ रहा है। ठीक, अगर यहाँ m4 होता तो इसी तरह जैसे ये दिखाएं T1 T2, तो इसी तरह हम यहाँ भी दिखाते T3। ठीक, तो अब बताओ इसकी वैल्यू क्या बराबर हो गई? T2 इक्वल टू, अब पीछे को रोकने वाला है नहीं तो पीछे माइनस नहीं करेंगे हम। अब कितना? T2 इनका मास और ये एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन लिखना आपको आएगा तब बेटा मैकेनिक्स जो है फिर आपके फिंगर टिप्स पे होगी। अब चाहे वो डायग्राम वो ऐसे बना दे, चाहे डायग्राम ऐसे बना दे, जो अभी मैं अगला सवाल देखूंगा इस पे। क्लियर? हाँ, तो ये फिर से देखना, M1 पे M2 M3 पूरा सिस्टम दिया ये। अब इनको इस तरह से अरेंज कर दिया गया ये। ठीक, अब यहां पर जो M1 है उस पे फोर्स लग रहा है F। तो अब देखिए जो फोर्स लग रहा है F, अब उसकी वैल्यू M1 पे क्या है? यहाँ पर F है। तो अब ये M1 कहेगा M2 से कि यार तुम भी हमारे साथ आओ। क्यों? क्योंकि ये रस्सी से बीच में यहाँ बंधा हुआ है। ठीक, तो अब देखना जो M1 है उस पे क्या लगेगा? इधर की तरफ लगेगा T1, उतना ही T1 फोर्स लगेगा इस पे लगेगा M2 पे, वो इधर की तरफ लगेगा। यानी एक्शन रिएक्शन, जैसे किसी को बेटा पुश करोगे यहाँ पर ये, तो उतना ही फोर्स ये ऊपर की तरफ लगाएगा ये। क्लियर? हाँ, अब M2 फोर्स हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे कि इस M3 पर इनकी वजह से कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो इस पे बेटा इधर की लगेगा T2 लगेगा, तो उतना ही T2 लगेगा इधर की तरफ लगेगा, तो मैंने ये दिखा दिया T2। क्लियर? हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर M2 पे डायरेक्शन क्या है? T1 की इधर है और T2 डायरेक्शन इधर, ये दिखा दी मैंने। अब फ्यूचर में जाएगा तो इधर ही जाएगा, तो जाहिर सी बात है इनकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इनकी वैल्यू कम होगी, तो T1 माइनस T2 कर दिया। और ये है इनका मास और ए एक्सेलरेशन। ठीक, इसी प्रकार आप देखिए M3 पे केवल क्या है? एक फोर्स है जिसकी वैल्यू क्या है? T2, तो ये दिखा दिए मैंने। अब ये एक्सेलरेशन है, अब पीछे कोई है नहीं इसको अपोज करने वाला, तो बस इसकी वैल्यू और मास और एक्सेलरेशन। ये है इनके सॉल्व करने के तरीका है। अब कुछ नहीं है, इनको इक्वेशन को बराबर कर दो और ऐड कर लो, वो तो क्या सिंपल मैथमेटिक्स है। सबसे बड़ा गेम है वो है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, तभी जो है एक मैकेनिक्स जो है बच्चे, जानता हूं बच्चे मैकेनिक्स से बहुत डरते हैं क्योंकि उसके अजीबोगरीब डायग्राम बन के आते हैं, उनको कंपोनेंट तोड़ना नहीं आते हैं। और बताया मैंने कि वेक्टर अगर अच्छे से पढ़ लिया तो कंपोनेंट तोड़ना वगैरह सब आपका बाएं हाथ का खेल है। क्लियर? तो अब करना क्या बेटा, यहाँ पर ये तीन इक्वेशन दिए यहाँ पर, इसको बेटा फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। ठीक, किसी को मान लो चाहे एबीसीडी। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर F, यानी कि यहां पर देखिए बेटा F माइनस T1 इक्वल टू M1A, पहली इक्वेशन है यहां पर ये। दूसरी देखिएगा T1 माइनस T2 M2A, सेकंड इक्वेशन। अब ये थर्ड देखिएगा, थर्ड है T2 इक्वल टू M3 और A। क्लियर? और ये है थर्ड इक्वेशन। आप बेटा इनको ऐड करोगे तो देखना इस पॉजिटिव T1 से नेगेटिव T1 कैंसिल होगा, इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल होगा। क्लियर? तो आप देखोगे तो यहां बचेगा F, अब यहां ये M1 M2 M3 ये सब ऐड होंगे यहां पर, ये क्योंकि सब पॉजिटिव है यहां पर। ठीक, तो अब मैं यहां पर M1 प्लस M2 प्लस M3, अब देखिए यहां भी एक कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, तो एक को मैंने बाहर ले लिया मैंने। ठीक, हाँ, यहां से मैंने कॉमन निकाल लिया। तो अब क्या आ गया बेटा? ये आ गया फोर्स। तो यहां से देखिएगा इनकी वैल्यू क्या आएगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, यानी कि फोर्स, और यहां क्या आएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3, ये वैल्यू आ गई किसकी? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, जो पूरे सिस्टम पे इतना लगेगा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। क्लियर? हाँ, तो अब
बताओ क्या निकल के आई, इसकी वैल्यू निकल के आई बेटा कितना फोर्स हमने लगाया है, यानी एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास, मास क्या था, m1 m2 m3, तीन ब्लॉक थे, तीनों का मास ये है। तो ये बेटा यहां से क्या मिल गया, ये मिल गया कांस्टेंट। ये तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको याद कर लो बस, क्योंकि इसके बेस पे सवाल आपको नहीं मिलेंगे डायरेक्ट, इक्का दुक्का आ गया नहीं मिलेगा, सब आपको ये सवाल मिलेंगे कॉन्सेप्ट पे जो अभी मैं समझाऊंगा आपको आगे जाके। ये तो सिर्फ एक सैंपल है, इतना क्लियर क्लियर। तो अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू जहां रख दोगे हमें वहां का टेंशन मिल जाएगा। अगर माना इसकी वैल्यू यहां रख दी तो हमें T2 मिल जाएगा, कितना टेंशन लग रहा है। अगर इसकी वैल्यू बेटा हमने यहां रख दी तो हमें मिल जाएगा यानी कि T1 मिल जाएगा हमें, ठीक। अब ये क्या है, इस सिर्फ कुछ नहीं है, बस ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। तो आइए मैं इसकी वैल्यू रख के यहाँ पर निकालते हैं इसको। आइए देखिए यहाँ पर क्या, तो पहले क्या निकालते हैं यहाँ पर ये, यानी कि T2 इक्वल टू यानी कि M3 A मैंने माना था, और A मेरा अभी आया था यहाँ पर बेटा यानी कि M3, अब वैल्यू आई थी यहाँ पर, इसकी A की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर, हाँ F आया था यहाँ पर, और नीचे M1 प्लस M3। तो ये क्या आ गया बेटा, ये वैल्यू आ गई यानी T2 की वैल्यू आ गई जो हमने A निकाला। देखिए बेटा ये देखिए ये T2 क्या है, M3 A है। तो अब ये A की वैल्यू यहां पर जाके बेटा ये पुट कर दो यहां पर, जब ये वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे तो T2 मिल जाएगा टेंशन जो मैंने ये निकाला, मैंने यहां पर रख दिया वैल्यू, क्लियर। हाँ तो क्या M3 और A की वैल्यू मैंने पुट कर दी मैंने, तो क्या मिल गया T2। इसी प्रकार आप क्या निकाल लोगे, यहां से आप यहां से रख दोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, यहां पर रखोगे तो यहां रख दोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी यहां पर, ठीक। हाँ तो आइए मैं इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देता हूं, ठीक। देखिए यहां पर यानी कि F माइनस T1 इक्वल टू M1A, क्लियर। हाँ तो अब देखिए यहां पर इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ देखिए ना इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, रखना क्या बस इनकी वैल्यू रखना आपको यहाँ पर, ये T1 निकालना बेटा यहाँ पर ये, तो T1 उधर जाके ये इधर प्लस का होगा और ये माइनस का इधर, और यहाँ M1A बचेगा। इतना क्लियर ना, ये इतनी वैल्यू यहाँ पर बच जाएंगे। अब रखना क्या है यहाँ पर, ये जो फोर्स यहाँ पर है वो एक्सीलरेशन है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, एक्सीलरेशन की वैल्यू रख दोगे यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई T प्लस के, और यहाँ F माइनस यहाँ पर इतना इतना क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर जो A निकाला हमने, A की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, जब बेटा यहाँ पर A की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर अच्छा F1 यहाँ पर 1 लिख रहे हैं, देखिएगा F माइनस M1, इनकी वैल्यू A की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, अभी निकाली थी हमने F निकाली यहाँ पर, और यहाँ पर M1 प्लस M2 प्लस M3, ये वैल्यू मैंने A की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, ठीक। हाँ तो अब क्या मिलेगा मुझे, T1 बराबर F माइनस M1A, तो A की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी यहाँ पर। अब क्या करोगे यहाँ पर, आप अब करोगे ये कि आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, यहां से करोगे आप इसकी करोगे, फिर इसके साथ करोगे, फिर इसके साथ करोगे, तो फिर देखना यहाँ पर ये M1F पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव कैंसिल होगा, तो सिर्फ बचेंगे यानी कि M2F प्लस M3F, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या सॉल्व करते हैं इसको, T1 टेंशन आ गई है, M1F प्लस M2F प्लस M3F माइनस के M1F। अब नीचे ये ले लो कॉमन लोगे यहाँ पर M1 प्लस, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आपको ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट सिर्फ 3 इक्वेशन थी जो अपन को याद करनी चाहिए यहाँ पर, ठीक। तो अब देखिए बेटा यहाँ से ये वैल्यू पॉजिटिव यहाँ से और ये नेगेटिव यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा M2F। तो देखिए यहाँ पर T1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, यानी कि
m2 वैल्यू क्या है यहाँ पर ये m2f प्लस m3f, नीचे टोटल मास, ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर ये। तो अगर मैं यहाँ से f को कॉमन निकाल लूं मैं, तो बताओ T1 वैल्यू क्या है यहाँ पर m2 m3 और यहाँ फोर्स नीचे वैल्यू आएगी यहाँ पर m1 प्लस m2, ठीक, ये वैल्यू आपकी बेटा आ जाएगी टेंशन यहाँ से आ जाएगी इतनी, T1 और क्या T2 मैंने निकाल दी मैंने, क्लियर। तो ये बस क्या है दो कॉर्डिंग के रद्दी टाइप का कॉन्सेप्ट है ये, बस बेसिक मैथमेटिक्स। बार बार फिर बोल रहा हूँ फार्मूला मत जाइए, बहुत सारे मिलेंगे आपको कि बेटा याद कर लो बात कर लो, घंटा नहीं बर्बाद कर देंगे। बेसिक क्या कॉन्सेप्ट बढ़िएगा, क्योंकि कभी नीट जेई बेटा हमेशा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पर ये सब कुछ मैंने बना दिया, देखा कैसे बनी इक्वेशन, कैसे बनी आपके सब सामने, बस ये मॉडल्स आप लिखना सीखिएगा ये फ्री बॉडी डायग्राम में, क्योंकि जेई हमेशा कॉन्सेप्ट पे आधार पे आते हैं न्यूमेरिकल आपके। रेक्टिफिकेशन वाला जमाना गया, कोई नहीं आएगा कि फार्मूला रट के पहुंच जाओ एग्जाम में तुरंत पहुंच जाओ, ठीक। हाँ, अब देखिए यहाँ पर चीजों को और मैं अब इसके बेस पे मैं आपको कुछ सवाल और करवाता हूँ अपनी पास से सवाल, क्वेश्चंस मैं आपको अपनी तरफ से करवाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं एडा, ये काफी आपके एग्जाम में आए ही सवाल है ये। क्वेश्चंस नंबर कौन सा करवाना है आपको, इस तरह का क्वेश्चंस हम आइए देखते हैं। यहाँ पर ये एक क्वेश्चंस लिखता हूँ, ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये रद्दी टाइप का क्वेश्चन है। ये देखना यहाँ पर ये कोई बेटा यहाँ पर ये बना है ब्लॉक, देखिए यहाँ पर ये कोई ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है उनकी जो वैल्यू है यहाँ पर, जो वैल्यू है वो है 50 न्यूटन की वैल्यू है, ठीक। और इस तरह से इन्होंने दिखा दिए हैं, ये इस तरह से दिखा दिए हैं, ठीक। और इस तरह से ये दिखा दिए हैं, फिर इन्होंने दिखा दिया कि ये जो है बेटा ये 5 kg का है, कितना है बेटा 5 kg का। अगर जाएगा तो बेटा ये इस तरह जाएगा एक्सेलेरेशन ए, और बोल दिया कि तुम बैठ जाओ बेटा टेबल पे आने की हॉरिजॉन्टल पे, ये क्लियर। और यहां से बेटा इनका जो एंगल दिया गया है यहाँ पर ये, वो एंगल इस एक्सिस से दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है, इतना यहाँ दिया गया। और पूछ क्या रहा है बेटा, ये पूछ रहा है अनकी द ब्लॉक, नोट करो क्वेश्चन ये, द ब्लॉक 5 kg, द ब्लॉक 5 kg इज रेस्टिंग। रेस्टिंग का मतलब बेटा आराम फरमाना, मतलब रुका हुआ है, ठीक ना ये। हाँ, रेस्टिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस से। हाँ, तो क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ठीक। हाँ, और इस तरह की मैंने आपको अपने नोट्स में मैंने आपको 3 प्रॉब्लम करवाई थी मैंने आपको, अब बल्कि कुछ दिन पहले मैंने आपको डीपीटी में भेजी थी प्रॉब्लम, मैंने आपको वहां साथ ये 50 जगह कुछ होगा और साथ पूछता वहां मैंने आपको एंगल यहां से दिया हो, ठीक। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या डिक्सो कॉपी है, बस थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ठीक। देखिएगा अब ये कह रहा है कि ब्लॉक जो है ये ब्लॉक किसी टेबल पे ऐसे रखा हुआ है बेटा, ये रेस्ट पे आराम से पड़ेगा कि जाए कुछ जमाना भाड़ में जाए, आपको बस ये रहना है, ठीक। अब ये जो है और यहां से क्या कर रहा है, कोई इनको पुल नहीं कर रहा है, इनको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है इस करके, क्लियर। हाँ, अब जो भाईजान धक्का दे रहे हैं इनका जो फोर्स कितना पता है, 50 न्यूटन फोर्स है, ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं तुम अच्छा तुम जी चाह लगा लो, हमको धक्का निकाल कर दिखा दो। लेकिन ये भी बड़े जिद्दी टाइप के हैं, ये बैठ गए हैं बिल्कुल कहां बेटा, स्मूथ सरफेस पे बैठ गए हैं। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा ना, वो क्या मानेंगे हम लोग, जीरो मानेंगे।
अगर ये 0 होगा बेटा कोएफिशिएंट, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, यानी कि ब्लॉक और सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो होगा 0। क्लियर? तो हम यहाँ की पढ़ाई तो कर नहीं सकते, हम 0 है फ्रिक्शन। क्लियर? अब ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का, आई देखिए। तो अब इसके कंपोनेंट तोड़ना मैंने आपको अभी बताया था प्रॉब्लम में, मैंने आपको ये देखिएगा क्या यहीं से करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा पिंकी बहुत अच्छा लग रहा है, पिंकी आई लिखते हैं, पिंकी को अच्छे से लिखते हैं। देख बेटा क्या, अगर ये जिस साइड से मैंने बताया होगा कि जिस साइड से अगर एंगल होता है तो उस साइड मेरी आती है कॉस आती है, और उसके जो परपेंडिकुलर होती है वो आती है साइन। इसलिए क्योंकि कॉस में होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहाँ पर अगर ये कितना है 50 न्यूटन है, तो इसके मैंने तोड़ दिए कंपोनेंट कि यार इसकी वजह से कि इस एक्सिस में कितना फोर्स लगेगा और इसकी वजह से नीचे या ऊपर कितना फोर्स लगेगा, मतलब एक्स में और वाई में कितना फोर्स लगेगा। इतना क्लियर? हाँ। तो अब इसके कंपोनेंट तोड़ोगे हाँ बेटा, तो देखना एक तो यहां पर आएगा, यहां पर तोड़ोगे तो ऐसे करके आएगा, देखना यहाँ पर ये वो आएगा यहां पर कितना, देखिए यहां पर ये इसको अगर यहां देखिएगा इसके कंपोनेंट तोड़ने यहीं से मत तोड़िए इसको इसके कंपोनेंट बेटा यहां से तोड़ते हैं, देखना इसको यहीं से, आपको मैं यहीं से करता हूं। देखिएगा अगर ये 60 डिग्री है ऐसे कर देना, ये देखिए अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाली साइड बेटा कितनी होगी, आप कहोगे सर ये भी कितनी होगी 60 डिग्री होगी। क्यों? वेक्टर क्या होते हैं, यानी कि एंटी पैरेलल होते हैं। अगर ये 30 डिग्री होता तो ये भी 30 होता, 45 होता तो 45 होता, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये हमेशा बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर। ठीक? तो अगर देखना अब इस साइड से एंगल लिया मैंने वर्टिकल एक्सिस से, तो बेटा ये वाली क्या पर आएगी पता है, इसको बोलेंगे 50 cos 60 एंगल। ठीक? अब इस वाले साइड को तो इसको बोलेंगे 50 sin 60 डिग्री। तो अब दो चीज है निकल के, तो एक फोर्स बेटा यहां लग रहा है, मैं आपको दिखा दूं ऐसे करके, तो एक फोर्स बेटा ऐसे लग रहा है यहां पर, ये कितना है बेटा 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू आई बेटा यहां पर आने की 50 cos 60 डिग्री। इसको मैंने मान लिया एफ वाई मान लो वर्टिकल। अब इसको मैंने मान लिया कितना है, इसको मान लिया मैंने एफ एक्स, तो इनकी वैल्यू कितनी बेटा वो है आने की 50 sin 60 डिग्री। इतना क्लियर? और यहाँ बेटा इस तरह से जो है ये ब्लॉक जो है 5 kg का ब्लॉक ये आराम फरमा रहे हैं बेटा टेबल पे कि आओ तुम हमको धक्का दो। ठीक? एक आराम फरमा रहे हैं 5 kg ब्लॉक। इसको एंगल यहां से दिया था आपको, तो वो यहां का एंगल और यहां का एंगल बराबर होते हैं। इतना अपन को चीज आना चाहिए। क्लियर? तो अब बताओ अगर भविष्य में जाएगा बेटा तो बताओ चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, मोशन। तो आप कहोगे सर ये वाला ब्लॉक जो है मोशन के लिए जिम्मेदार है, ये वाला जिम्मेदार नहीं है, ये तो कहेगा यहीं बैठे रहो, यानी दबाने की कोशिश करेगा, ऐसा उसको दबा देगा बेटा। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर तो ये जिम्मेदार किसके लिए है, मोशन के लिए, तो लिख लो फॉर मोशन, ये मोशन के लिए है। और ये किसके लिए है, ये यही मसल देगा सर, मतलब ये किसके लिए है, ये है इसको आने की स्टॉप के लिए, रोकने के लिए है, ये दबा रहा है कि मत जाओ मत जाओ, और ये खींचने के लिए जिम्मेदार है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में। आप खुद देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक किसके लिए है, ये खींचने के लिए लगेगा और ये लगेगा रोकने के लिए लगेगा। तो अब बताओ हम किसकी पढ़ाई करेंगे, एफ एक्स लिखना फॉर मोशन, तो क्या लगेगा एफ एक्स की वैल्यू कितनी बेटा 50 sin 60 डिग्री। ठीक? अब देखिए तोड़िए इसको, 50 ये लिखा मैंने, 50 को
यूं रख दिया। और sin 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। इतना क्लियर। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वो आ गया आंसर 50√3/2। इतना न्यूटन मिला फोर्स जो कि इसको चलाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक इस तरह। तो अब हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है यानी कि कितना फोर्स एक्सटर्नल है जो चलाने के लिए जिम्मेदार है, और नीचे लेते हैं मास। अब मास कितना है बेटा, 5 केजी का बैठा है, आओ धक्का दो हमें। ठीक, ये बेटा कितना है, ये 50√3/2। मास कितना बेटा, ये 5 केजी। तो अब देखिए बेटा यहां से इस 10 से और 0 कैंसिल, 5 × 2 10 हो गए, और ये 0 से कैंसिल। तो यहां बेटा कितना आ गया एक्सेलरेशन, 5√3 आ गया। ठीक, तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन आ गया 5√3। ठीक, वैल्यू क्या है, मीटर/सेकंड स्क्वायर। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 1.732। तो इसकी बेटा अप्रॉक्स वैल्यू आएगी यानी इतनी वैल्यू लगभग आएगी अप्रॉक्स, जो भी वैल्यू है एग्जैक्ट नहीं है ये एक अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक, हाँ, मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह के सवाल आते हैं जो मैंने आपको ये भी दिखा दिए। ठीक है ना, हाँ, ये भी जे की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आई सवाल थी वगैरह। ठीक है ना, ये हाँ, लेकिन काफी साल पहले प्रॉब्लम आई थी। इतना क्लियर ना। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल कैसे एग्जाम में आपके पेपर में पूछे गए सवाल। क्लियर। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पर तो बताओ कोई फार्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको कंपोनेंट तोड़ना आना चाहिए। मोशन के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन से ब्लॉक को रोकने के लिए जिम्मेदार है, अपन को सारी चीजें पता होगा, तब अपन आगे चीजों को बढ़ पाएगा आगे। क्लियर ना ये। अब इसी के बेस पे मैं आपको एक प्रॉब्लम और देता हूं। क्लियर ना ये, देख प्रॉब्लम ना, आई नोट कीजिए इसको अच्छे से। और ये सारी प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं मेरे डीपीटी में देखोगे तो आपको सारी प्रॉब्लम वहां मिलेंगी आपको ये। ठीक है ना ये, हाँ, क्योंकि पर डे में पता है आपको ऑलरेडी कि 5 क्वेश्चंस आपको पर डे मिलते हैं। और जिसने डीपीटी लगा लिया, ओपन चैलेंज बोल रहा हूं, उसकी बाहर तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। क्लियर। हाँ, बच्चे बोलते हैं सर इससे लगाया कि इस बुक से लगाया, तो मैं कहता हूं सबसे बेस्ट है कि आप ओपीटी है सॉरी डीपीटी, आप उस डीपीटी को रोज सॉल्व कीजिएगा। और सॉल्व करोगे तो आप पता कि एक क्वेश्चन आने के एक दिन में अगर आपको 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आने की आपके पास बेटा हो गए 150 क्वेश्चंस हो गए आपके एक महीने में। 150 क्वेश्चंस मतलब 10 महीने में मेरे पास से आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 10 महीने में 1500 क्वेश्चंस, और 1500 क्वेश्चंस मायने करते हैं, मतलब आपके पास एक छोटी सी बुक बन जाएगी। क्लियर। हाँ, नोट कीजिए इसको ये। आइए पर अब एक सवाल आपको मैं और देता हूं, काफी अच्छा सवाल है ये सवाल भी काफी अच्छा सवाल है, बच्चे इसको कर लेते हैं। बड़े यहाँ पर सीखने वाली चीज यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया सवाल ये, और ये सवाल भी मैंने करवा दिया। हाँ, ये सवाल बहुत फेवरेट है। देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, इस सवाल के मैथ्स, इस सवाल का रूल क्या है बेटा, रूल देखना है यहाँ पर, क्या देखना, क्या रूल, पहले आपको समझाते हैं रूल क्या है यहाँ पर, ये देखना है। ये बेटा बनाई मैंने यहाँ पर, ये आइए देखें इस तरह से, और यहाँ बेटा इस तरह से बना दिया, हट्टी पुट्टी खींचे बराबर लेकर के, ये देखिए बेटा ये बना दी बेटा कोई एक ब्लॉक का सिस्टम बना दिया। ठीक, अब यहां देखिएगा, यहां लगा दी हमने पुली लगा दी, इनको कहा कि तुम घूमना शुरू कर दो। तो इनने कहा काहे टेंशन लेते हो, हम घूमने के लिए पैदा ही हुए हैं। हमने कहा अच्छी बात है बेटा, घूमो एंजॉय करो। इनने कहा नहीं, हमको ब्लॉक लटकाना है। तुमने कहा अच्छे ब्लॉक लटकाना है। तो देखिए बेटा इन्होंने को दे दिया एक ब्लॉक, और इसी ब्लॉक के साथ बेटा ये अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, झूला खा खा के। बेटा ये झूला तो खाया होगा ना, मेले में खाया होगा ना। देखिएगा ऐसे ही अब ये नाराज हो गई,
कि सर आपने उसको लटका दिया, सर हमें भी दे दो कुछ लटकाने के लिए। तो हमने कहा टेंशन मत लो, तुमको देंगे कुछ स्पेशल। तो इनको दे दिया बेटा मैंने M2 कि लो तुम M2 के साथ झूला खाओ अच्छे के साथ। ठीक, इतना दे दिया यहाँ पर ये। और इन्होंने क्वेश्चंस में मेंशन किया गया बेटा ये, हाँ लिखना, क्वेश्चंस में मेंशन किया एग्जाम ने कि जो M1 की वैल्यू बेटा, M1 की वैल्यू क्या माना इन्होंने, ग्रेटर देन M2 वैल्यू मानी है। ठीक, हाँ एज्यूम्स माना क्वेश्चंस में। और इन्होंने ये भी दिखाया है कि इसका जो एक्सेलरेशन है सिस्टम का वो नेट इधर है। इतना कह के एग्जामिनर आगे बढ़ गया बेटा और बोल दिया बताओ कि इसका फाइंड एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, नोट करो बेटा इसको। ये बेटा क्या है, एक मान लेते हैं कोई इस तरह का बेटा, मान लेते हैं कोई टेबल है, ठीक, और इस टेबल पे इधर कोई लगी है ऐसे पुली लटकी है, ठीक, यहां पर इसको बांध दिए मैंने। ऐसे ही टेबल के इस एंड पे क्या है, पुली है यहाँ पर। अब एक रस्सी ली हमने, अब उस रस्सी को बीच में रख दिया, एक मास रख दिया। अब मास क्या है, मैंने इसको m मान लिया गया, मैंने क्या मान लिया गया, उसका मास मैंने m मान लिया। तो अब यहां से लेके बेटा यहां तक रस्सी एक है, तो कहोगे सर यहां से लेके यहां तक टेंशन सेम रहेगा। इसी प्रकार अब यहां से लेके यहां तक स्ट्रिंग क्या सेम है, सेम है, तो यहां से यहां तक टेंशन सेम रहेगा। मतलब इनका टेंशन और इनका टेंशन अलग रहेगा। ये क्यों, क्योंकि ये रस्सी अलग है और ये रस्सी अलग है। और ये मैंने अपने लफ्जों में कई बार मैंने कहा है कि छज्जे पे लिखना कि जब जब रस्सी सेम होती है तब तब टेंशन सेम रहता है। जहां रस्सी बदल गई तो टेंशन ने कहा हम अब भी बदल जाएंगे, कोई भरोसा नहीं हमारा। क्लियर, देखिए बेटा क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, नोट करने की कोशिश करते हैं इसको बेटा। ये देखिए बेटा, आइए बार बार तुमकी उठाते हैं, तुमकी बेटा अच्छा बेटा देखिएगा। M2 M1, आप कहोगे सर कुछ लगे ना लगे, लेकिन सर ग्रेविटी तो हमेशा लगेगी। अब ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगेगी। तो आओ पहले धरती माँ को दिखा दो ऐसे करके M1 जी, वरना माँ नाराज हो जाएगी। इतना लगा दिया ना, ऐसे ही इनका लगा दो। तो ये कहोगे सर आप हमको भी एक बार धरती माँ से जोड़ दो। तो हमने कहा टेंशन मत लो, तुमको भी धरती माँ से जोड़ दिया। मतलब ये हमेशा अट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ, ये करेगा। क्लियर, हाँ इतना क्लियर है कि सर अगर भविष्य में कभी ये शिफ्ट हुए तो बेटा ये ऐसे करके शिफ्ट होंगे। क्यों, क्योंकि इनका मास ज्यादा है, ये ऐसा मैं नहीं कोशिश में दिया गया है। क्लियर, हाँ इनका मास ज्यादा है तो जाहिर सी बात है भविष्य में कभी ये नीचे आएंगे, अगर जितना नीचे ये आएंगे तो उतना ही ऊपर ये उठ जाएंगे। अगर ये 1 मीटर आए नीचे तो 1 मीटर ये भी ऊपर उठ जाएंगे, उतना ही ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। समझ में आया ना ये, तो देखिएगा रीजन क्या है इसका। अब मैंने मान लिया M1 है, तो इनको दिखाने के लिए बोल दिया T1 टेंशन। तो मैंने बोल दिया यहाँ क्या बेटा ये T1, मैंने ये बोल दिया। क्लियर, अब इसी प्रकार उतना T क्या लगेगा, उतना T यहां लगेगा, T1 लगेगा। क्लियर, हाँ ये T यहां से लेकर यहां तक मैंने T1 इसलिए माना है क्योंकि यहां से लेकर यहां तक स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगा। अब ऐसे यहां देखिएगा, अब यहां का लगेगा बेटा T2, मैंने मान लिया मैंने क्योंकि स्ट्रिंग बदल गई। तो उतना ही T2 क्या लगेगा बेटा, यहां लगेगा, ये उतना ही T2 इधर लगेगा। बस सवाल अब हो गया। अब यहाँ कुछ भी नहीं रखा है, सवाल हो गया। सर आप कहोगे सर एक और चीज बची है जो आपने नहीं दिखाई है, वो है बेटा, आप कहोगे सर ये है। तो मैं कहूंगा बेटा आपने बिल्कुल सही सोचा, तो लेकिन इसका चलने में कोई भी योगदान नहीं है। क्यों, क्योंकि चलेगा तो बेटा इधर चलेगा या इधर जाएगा। तो अब ये तो
परपेंडिकुलर है ना, मोशन इधर या इधर हो सकता है, लेकिन ये तो परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है, इसका कोई योगदान नहीं है। इसका सिर्फ इतना योगदान है कि इनको ये खींचने की तरह काम करेगा, तो उतना बेटा लगेगा, नॉर्मल लगेगा। तो इनकी पढ़ाई हम नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन वाला टॉपिक है, वहां अलग से बनाऊंगा लेक्चर उसमें। क्लियर? जब मालूम होगा फ्रिक्शन। क्लियर? हाँ। तो इसलिए क्या है, इनकी पढ़ाई यहां से हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक? हाँ। देखिए यहां पर क्या है, चाहे मान लो कोई टेंशन नहीं, क्यों? क्योंकि n बराबर mg होगा, कोई टेंशन नहीं है। देखिए बेटा, अब इसकी बनाओ इक्वेशन, इसकी बनाओ इक्वेशन और इसकी बनाओ इक्वेशन, आपका आंसर आ गया। देखिए यहां पर क्या, अब मैं पहले पढ़ाई करता हूं बेटा, मैं किसकी, यानी कि n1 वाले की पढ़ाई। तो आप कहोगे सर n1 वाले की पढ़ाई करोगे तो देखना ये आएगा भविष्य में, कैसे आएगा बेटा, ये आएगा नीचे आएगा। सर ऐसा क्यों? वो इसलिए बेटा एग्जामिनर ने ये दिखा दिया है कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इधर है तो ये इधर आएगा, उतना ही ये ऊपर जाएगा। तो यहां दिखा दिया बेटा ऐसे करके ये। क्लियर? एक्सीलरेशन ये और ये। आओ तो आप देखते हैं, ये बन गया डाउनवर्ड और ये बन गया अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ, और ये बन गया नीचे की तरफ। तो इनकी पढ़ाई देखो बेटा, फॉर m1 इसके लिए नीचे आएगा, तो मैंने क्या बनाया था इसके लिए, यानी कि m1g माइनस t1 इक्वल टू m1a। इतना क्लियर? हाँ। इसको कर दो बॉक्स में, हाँ बेटा ऐसे बंद, और लिख दो कि तुम किसके लिए हो बेटा, तुम हो डाउनवर्ड। क्लियर? क्योंकि mg ज्यादा होगा t1 की वैल्यू से, तभी नीचे आ पाएगा ना, तो इसलिए mg1 और यहां माइनस t1 ये किया मैंने। इसी प्रकार आप देखो बेटा, इसकी पढ़ाई देखोगे m की। तो आइए मैं आप देखता हूं फॉर m के लिए। यहां बेटा जगह नहीं है, चलो जगह नहीं है, जगह हम बना लेते हैं बेटा, जगह बनाना अपना काम है बेटा। तो अब देखिए फॉर m, इस m के लिए देखते हैं। तो आप देखिए बेटा यहां पर m में देखिए, m में देखिएगा t1 इधर है और t2 इधर है। t1 की वैल्यू ज्यादा होगी और n की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि ब्लॉक इधर शिफ्ट होगा। क्लियर? तो मैंने लिख दिया यहां लिख दिया बेटा मैंने, यहां पर लिखना यानी कि t1 माइनस t2। अब इनका मास और एक्सेलरेशन ये लिख दिया मैंने, ये। क्लियर? हाँ। t1 माइनस t2 किया, इनका मास एक्सेलरेशन ये लिख दी मैंने, m की पढ़ाई की होगी, इसका बन गया। इसी प्रकार बेटा आप देखोगे m2 की देखोगे, तो m2 ऊपर जा रहा है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। आइए बनाते हैं इसको, हम लोग बनाते हैं इसका बेटा, देखना फॉर m2। m2 के लिए क्या बेटा लिखना पर, m2 के लिए क्या बनेगा, देखिए बेटा m2 बनेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो t2 की वैल्यू ज्यादा होगी और m2g की वैल्यू कम होगी, तो इसमें से ये हम घटाएंगे, तो t2 माइनस m2g इक्वल टू m2a। तो ये बेटा क्या गई हमारी, यहाँ वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई। तो ये किसके लिए बेटा, ये है अपवर्ड मोशन, मतलब जब ब्लॉक हमारा ऊपर की तरफ ऐसे जाए और जब ब्लॉक हमारा ऐसे जाए और जब ब्लॉक हमारा ऐसे जाए। इतना क्लियर? 3 केस थे, तीनों केस बेटा मैंने दिखा दिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेंशन करवाया था मैंने कि यहां और यहां देकर के, उसमें मैंने ये मेंशन नहीं करवाया था। स्टेप वाइज देखते जाइए कि सब स्टेप वाइज सवालों को स्टैंडर्ड किया जा रहा है। इतना क्लियर? तो अब बेटा सबसे मेन चीज है कि आपको ये इक्वेशन बनाना आ गई। अगर ये बनाना आ गई और नीचे है बेटा ये बनाना आ गई, तो आपकी पढ़ाई फिर हो गई, क्योंकि आपको इनको बराबर करके ऐड करना है, आंसर अपना लाना है। क्लियर? हाँ। मेन चीज है ये पढ़ाई सीखना। और जिसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया मैकेनिक्स के,
तो मैकेनिक्स इसकी फिर तो फिंगर टिप्स पे होगी। क्लियर? देखिए इसको अब मैं देखता हूं यहां पर, इसको बेटा फर्स्ट मान लो इक्वेशन, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो और इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। क्लियर? देखिए यहां पर यही सॉल्व करते हैं। यानी कि P1 माइनस, देखते जाइए बेटा, आप बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। कहोगे सर काहे मूर्ख बना रहे सर, हम कहां से बताएंगे यहाँ पर ना। बिल्कुल सही सोचा बेटा आपने। T2M2G इक्वल टू M2A, यहाँ लिख दिया सेकेंड और यहाँ लिख दिया थर्ड। बेटा इनको ऐड करो और जिंदगी में एंजॉय करो। एंजॉय बेटा किससे करेंगे? बेटा सफेद वाले से करेंगे। देखिएगा T1 नेगेटिव T1 पॉजिटिव, तो इससे बेटा ये कैंसिल। T2 नेगेटिव T2 पॉजिटिव, ये कैंसिल। अब देखिए यहां क्या बचा, यहां बचा M1G, नीचे लिख दिया M1G, और क्या बचा M2G, लेकिन है क्या बीच में? माइनस, तो माइनस बेटा यहां ठोक दिया। देखिए यहां पर बेटा, अब बेटा इनको देखते हैं, सब प्लस 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 तीनों ऐड होंगे, तो यहां मैंने कर ये ऐड M1 प्लस M2 प्लस M3। अब देखिएगा यहां भी A है, यहां भी A है, यहां भी A, तो यहां से मान ले लिया कॉमन, तो इसको निकाल लिया बाहर में। क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहां पर, तो A की वैल्यू क्या आएगी बेटा यहां पर? M1 माइनस M2G। बेटा देखिए इसकी वैल्यू मैंने M1 माइनस M2 और G यहां से कॉमन मैंने बाहर निकाल लिया। इसी प्रकार अब ये चीज मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगी, M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आ गए बेटा आपके आंसर, आपके आ गए। क्लियर? तो क्या आ गया? ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम का कितना होगा एक्सेलरेशन, ये इसकी वैल्यू यहां पर आ गई है। क्लियर? बिल्कुल बेसिक सा रद्दी टाइप का सवाल है ये, बिल्कुल, लेकिन टॉप क्लास का सवाल क्यों है? क्योंकि इनमें कॉन्सेप्ट है। फार्मूला के बेस पे कुछ नहीं कर पाओगे, मैं साफ बोल रहा हूँ। क्लास में बार बार बच्चे बोलता हूँ, बेटा जो फार्मूला पर रखते हैं पूरी बेटा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर का इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया है, क्वेश्चंस बहुत ही इजी टाइप पर रहते हैं, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त होती है उनकी, क्योंकि हर बच्चा जब भी कर पाएगा जब बेसिक से बेसिक उसका क्लियर हो पाएगा। क्लियर? हाँ, देखिए इसको अब इसी के बेस पे आइए एक सवाल आपको और देता हूं मैं। क्लियर? एक सवाल और देते हैं आपको मैं, और ये भी काफी अच्छा सवाल है, पूछा हुआ सवाल है पर ये काफी पूछा हुआ सवाल है। मैं आइए देखते हैं इसी को, आइए मैं यहीं से करवाते हैं एक सवाल और। अब थोड़ा जो है चेंज करते हैं जरा, यहां से देखिए बेटा, मैं ये सवाल कर लोगे ऑलरेडी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवा चुका हूं मैं इस तरह का। अब मैं आपको सवाल करवाता हूं, ये बेटा देखिएगा, बहुत ही अच्छा टाइप सवाल बेटा, इतना अच्छा टाइप सवाल है बेटा, इसको बार बार देखने का मन करता है। अब मन इतना करता है बेटा कि दिन में 2 बार तो बेटा लिखना पड़ता है ये, और लिखना इतना पड़ता है बेटा कि जब तक पानी खत्म होता है तब तक बेटा पेन चलता ही रहता है। क्लियर? देखिए बेटा पर ये बना दी हमने टेबल, टेबल 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 का ही बहुत बच्चे यूज कर रहे हैं आजकल, इतना तो छोड़ दो ताकि दूसरा कोई यूज कर सके, तो हम कहेंगे हमने आपको बेटा खरीद लिया है। देखिए बेटा क्या टेबल अपने आ गए, टेबल से कहा टेबल ऐसा करो तुम थोड़ा हमारा काम कर दो, अब तुम पे हमें 2 चीज तुम पे हमें लटकाना है। तो इन्होंने कहा काहे टेंशन लेते हो, हम तो लटकाने के लिए ही बने हैं। तो बेटा यहां मैंने लटका दिया एक, मैंने ए लटका दिया, ए नहीं, मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यू देता हूं बेटा, मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यू आपको रख देता हूं मैं। हाँ, ये बेटा दिया है यानी मास दिया है इसका 1 kg मास दिया है, 1 kg मास ये दे दिया गया है, 1 kg मास ये दिया, इतना क्लियर बेटा ये। हाँ, 1 kg मास ये, और दिया है बेटा यहाँ पर रस्सी से जोड़ दिया गया है और मास दे दिया बेटा इसका 3 kg।
3 kg मास ये दे दिया, रस्सी से इनको जोड़ दिया गया, ये देखिए बेटा ये, और कहा यहां से ऐसे करके बेटा ये ऐसे करके एयर लग गया। फिर नहीं माने हमने कहा नहीं, हम एक और लटकाएंगे। तो इनने कहा कितना लटकाओगे बता दो, 2 क्लियर करके। तो हमने कहा नहीं, हम तुम्हें 2 kg को और लटकाने की देते हैं परमिशन। तो इसने कहा रहने दो, बहुत हो गया। तो हमने कहा नहीं, अब हमें तुम एंगल बता दो कि किस एंगल से हम तुम्हारा जो है पोजीशन डिसाइड कर दें। तो इन्होंने कहा 60 डिग्री अच्छा रहता है। हमने कहा 60 नहीं, कभी कभी 30 डिग्री से भी अच्छा लगता है। तो 30 डिग्री से बेटा दिखा दें यहाँ पर। ये बड़ा सवाल है, अब टॉप क्लास का सवाल यहाँ पर है। आप कहोगे सर कितना जबरदस्त। बेटा जबरदस्त नहीं बेटा, ये बहुत ही रद्दी टाइप का सवाल है बेटा, ये बिल्कुल रद्दी टाइप का सवाल है। आप उठाकर देखोगे बेटा, ये नीट में 2 बार सवाल पूछा हुआ है। सबसे पहले जेईई पूछा था, उसकी कॉपी करके उसने दिया था। ये क्लियर? हाँ, क्योंकि ये सवाल बेटा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सॉल्व करने में। क्लियर? वही है t माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, या एम जी माइनस साइन थीटा माइनस टी एम ए। 2 खेल अपर डाउनवर्ड, तीसरा खेल बच्चों को ना पढ़ाता हूं ना किताब में कभी आता है क्वेश्चन। क्लियर? बस एक फार्मूला है, वो फार्मूला है बेटा क्या, मैं लिख दे रहा हूं। हाँ नोट करो, फाइंड एक्सीलरेशन। फाइंड एक्सीलरेशन बताना है एंड टेंशन बताना है। फाइंड एक्सीलरेशन टेंशन, फाइंड एक्सीलरेशन टेंशन एंड बताना है मुझे नेट फोर्स। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या। बस एक फार्मूला मत भूलना बेटा, ये F बराबर m ए क्या है, या F बराबर mg। सर ये तो हम सर बचपन से सीखते आए सर, काहे हमारी खुली बेइज्जती करते हो सर, बचपन में हमारा दोस्त है बेटा ये। क्लियर ना? देखिए बेटा ये क्योंकि है बहुत दिखने में सीधा, लेकिन जबरदस्त बहुत हाई है ये, क्योंकि पूरा कमाल बेटा क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। क्लियर? देखिएगा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं सीखते हैं, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखते हैं। अब यार इतना तो क्लियर है कि अगर भविष्य में कभी ये आए तो ये नीचे आएंगे और ये ऊपर जाएंगे। सर कैसे? वो ऐसे क्योंकि बेटा इनका मास ज्यादा है, क्योंकि 1 kg और 3 kg, इनका मास केवल 2 ही kg है। ऊपर से जो एंगल दिया है ना वो 30 डिग्री दे रखा है, ये कितना है 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री है तो जाहिर सी बात है इसके फिसलने चांस ज्यादा रहेंगे और इनके फिसलने चांस कम रहेंगे, क्योंकि यहां से इंक्लाइन क्या है, कम है। क्लियर? 2 रीजन बताए मैंने आपको। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम अपना, निकालेंगे यहां पर नेट फोर्स निकालेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि नेट फोर्स निकालेंगे तो वहीं से मिल जाएगा मुझे एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक, इसकी वैल्यू जहां रखेंगे वहां का टेंशन मुझे मिल जाएगा। क्लियर? हाँ देखिएगा, आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए क्या पर, इसको समझ लिया ना, ये कोई ये एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल बना दिया, यहां दिखा दिया 60 डिग्री और यहां से दिखा दिया 30 डिग्री। अब ये ट्रायंगल रखा है किसी टेबल पर कहें या किसी ग्राउंड पर कहें। यहां इस वाले प्लेन पर 2 ब्लॉक है, एक 1 kg का और 1 kg ब्लॉक से 3 kg ब्लॉक बंधा हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग की वैल्यू अलग होगी और इसकी वैल्यू अलग होगी। यहां से बेटा, यहां से लेके यहां तक टेंशन सेम रहेगा, यहां से यहां तक टेंशन सेम रहेगा, मतलब 2 होंगे टेंशन, T1 और T2, क्योंकि 2 है रस्सी, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक। अब मैंने लिखवाया था कि छज्जे पे लिखना कि जब जब रस्सी बदलती है तब तब टेंशन बदल जाता है। क्लियर? देखिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं तो देखना इसको। देखिए सबसे पहले बेटा इसके तोड़ेंगे कंपोनेंट। अब पहले दिखा दो इनको कि यार तुम जाओगे ऊपर और तुम आओगे नीचे।
तुम कैसे आओगे बेटा, नीचे आओगे, क्योंकि तुम्हारा मास ज्यादा है, इनका मास कम है। और ऊपर से सबसे बड़ी क्लू ये है कि बेटा ये कितना है 60 डिग्री पर, ये केवल 30 डिग्री पे है। क्लियर? अब खुद देखिए बेटा, कोई चीज अगर फिसलने के चांस है तो इस पे फिसलने के चांस कम है, और उठा दिया और चांस फिसलने के, इस पे तो ये तुरंत ही गिर जाएगा ना, इसलिए यहाँ चांस ज्यादा है फिसलने के। क्लियर? तो अब देखिए बेटा, इसके कंपोनेंट तोड़ोगे यहाँ पर बेटा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ पर आएगी यानी कि 2g sin 30 डिग्री, यानी mg sin थीटा बताएगा मैंने। mg मतलब m कितना 2 kg, g और sin थीटा कितना है ये 30 डिग्री पुट कर दी। अब ऊपर मान लेते हैं बेटा हम टेंशन मान लेते हैं, क्या वैल्यू है t, यहाँ पर क्या टेंशन है। क्लियर? इसी प्रकार उतनी ही टेंशन बेटा क्या लगेगी यहाँ पर, ये लगेगी टेंशन। क्लियर? अब देखना उतनी ही टेंशन यहाँ लगेगी और उतनी टेंशन ये लगेगी यहाँ पर। इसका तो हो गया काम तमाम, हमने इसके डायग्राम तोड़ दिए यहाँ पर। ठीक, इक्वेशन हम नीचे लिख लेंगे, अभी हम पहले इसको देखते हैं। अब बेटा देखिए यहाँ पर, इसको देखो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ इसकी इक्वेशन आएगी 1g sin 60 डिग्री, यानी mg sin थीटा। तो m कितना 1g रहेगा और थीटा की जगह रख दिया मैंने 30। ऐसे बेटा यहाँ लगेगा, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर, यहाँ देखिए, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ रहेगी 3g sin 60 डिग्री रहेगी। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इतनी वैल्यू यहाँ से क्या मेन से घास तुम्हारी वैल्यू पर। अगर मैं इसका फोर्स देखूं यहाँ पर, मैं आने की फोर्स कितना फोर्स होगा, तो अब देखना यहाँ टेंशन देखिएगा, यहाँ टेंशन यहाँ मैंने मान लिया कितना है बेटा, ये इसको मान लिया मैंने T, चलो इसको मैं T1 मान लेता हूँ, T1, तो इसको मान लेते हैं T2, उतना ही T2 लगेगा नीचे की तरफ। इतना दिख रहा है बेटा ना ये? हाँ, यानी कि T1 है और T2 है। ठीक, T1 ये, T2 ऊपर लगेगा, उतना ही लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में T2 लगेगा। ठीक, तो अब करना क्या बेटा, इसके हमें देखना है, इसके पढ़ाई, इसके तोड़ना कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट लिख दिए। अब बनाते जाओ, इनकी इक्वेशन लिखते जाओ। क्लियर नहीं है? हाँ, जल्दी से इसको बनाओ डायग्राम में, इसको कॉपी करके आइए आगे बढ़ते हैं। इसको इतना क्लियर नहीं है? हाँ, देखिए और क्या। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बेटा यहाँ पर, सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स, निकालने की कोशिश करते हैं। फोर्स क्या है, यानी फोर्स निकाल लोगे तो निकाल लो, मतलब क्या है, यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकाल लोगे तो एक्सेलरेशन से क्या आएगा, हम निकालेंगे टेंशन अपना। क्लियर? हाँ, देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इजी है, रखने की बेटा कोशिश कीजिएगा। इतना क्लियर नहीं है? बिल्कुल डिट्टो क्या है, उसकी ही कॉपी है बेटा ये, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। इतना क्लियर नहीं है? और इसको लिख लेना बेटा, ये क्या चीज है, ये है टेबल बोलते हैं इसको, या कहें इसको ग्राउंड भी मान सकते हैं। ठीक, हाँ, टेबल है, ग्राउंड है, कुछ भी वैल्यू इसके लोग मान सकते हैं। इतना क्लियर? हाँ, नोट कीजिए इसको। ये आइए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं आगे, कैसे टाइप का क्वेश्चन वाला होगा। इतना क्लियर नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या चीज है। तो सबसे पहले मैं इसको यहीं लेके आता हूँ ऊपर, देखना इसको डायग्राम यहाँ बनाते हैं, टेंशन फोर्स, ये इतना क्लियर। देखिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले हम निकालें इनकी बनाए इक्वेशन, यानी कि इस वाले के लिए, इसको मैं अगर मैं A मान लूं बेटा, इसको बेटा मैं B मान लूं और इसको मान लूं मैं C। चलो C यहाँ दिखा दे रहे हैं, ठीक ना ये? हाँ, देखिएगा इसकी T1 की वैल्यू है वो तो हो रही है क्लियर, कि यहाँ पर वो T माइनस 2g sin 30 डिग्री, सॉरी, फिर आएगा 2a। क्लियर? ऐसे इसका निकाल लोगे 1g sin थीटा माइनस, और हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ऐसे ही बनाएंगे इक्वेशन, यहाँ बना लेंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं इसकी इक्वेशन कैसे हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या वैल्यू, सबसे पहले मैं निकालता हूं फोर्स, निकालता हूं नेट फोर्स, देखना, यानी कि नेट फोर्स कैसे निकलेगा, नेट फोर्स निकलेगा, देखना इसकी वैल्यू। अब आपको पता है कि सर ये जो फोर्स है ये तो एक तरफ है,
तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों। ये एक तरफ है अपोजिट, तो ये माइनस हो जाएंगे। क्लियर? क्योंकि ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है, मतलब एंगल कितना 180 डिग्री है। ध्यान देखना, ये नीचे की तरफ आएंगे, जितने नीचे आएंगे उतने ये ऊपर जाएंगे, तो इनमें एंगल कितना है 180 का है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको ऐड करके ये माइनस कर देंगे हम लोग। क्लियर? हाँ देखिए यहाँ पर क्या, इसको ऐड करके हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर हम लोग कर देंगे। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या, नेट फोर्स निकलेगा यहाँ पर, देखना यानी कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये 1g साइन 60 डिग्री प्लस कितना है इसकी वैल्यू 3g साइन 60 डिग्री माइनस, अब इसकी वैल्यू कितनी निकालोगे यहाँ पर आप 2g साइन, और कितनी वैल्यू यहाँ पर ये साइन 30 डिग्री वैल्यू। इतना क्लियर ना है? ये हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, फोर्स निकाल लिया यहाँ पर, क्या ये फोर्स की वैल्यू है इतनी। अब इसको यहाँ से सॉल्व करोगे बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर बेटा 10 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ पर, ये √3/2 साइन 60 वैल्यू √3/2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ पर, ये 30 हो जाएगा ना, ये 10 और जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं हम लोग। ठीक, ऐसे इसकी वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर, ये √3/2 माइनस 20 कर देंगे ऐड इसको, और इसकी वैल्यू साइन हाफ। क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर देखना, इसको अगर मैं केवल इसी को ऐड करना चाहूं तो इसकी बेटा सॉल्व करना कितनी वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इसको काटे यहाँ से बेटा कितना आएगा, ये 5 बार जाएगा। इससे काटो कितना आएगा बेटा, ये 15 आएगा। इससे काटो बेटा तो ये आएगा 10। कितना आएगा, ये 10 है। कभी आप समझो सरनाएं लिखती हैं 16, ऐसा नहीं है। ठीक, तो अब बेटा कितनी वैल्यू बची यहाँ पर, ये नेट फोर्स कितना हो गया, यानी कि 5√3/5 प्लस कितने यहाँ पर, ये 15√3 माइनस कितना है, ये 10। इतना क्लियर? हाँ, तो बेटा अब ये कितना हो गया, ये हो गया 15, कितना हो गया 15, इसको रख दो सॉल्व करके यहाँ पर, ये 15 कितना 15, और यहाँ से अगर मैं √3 की वैल्यू में लिखूं बेटा ये 1.732। कितना क्लियर है ये? हाँ, तो यहाँ से करोगे 15 कितने हो गए 20√3 ये हो गए, और माइनस कितने 10 ये हो गए वैल्यू यहाँ पर ये। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ रखो बेटा, कितनी वैल्यू आएगी लगभग इसकी, यानी कि 20 into 1.732 माइनस के 10। ठीक, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर वैल्यू इसकी कितनी आएगी यहाँ पर, ये यहाँ वैल्यू आएगी 17, कितना होगा 34 होंगे, 2 तो 4 तो 6 34.3 के आगे पॉइंट है यहाँ पर, ये तो पर इतना पॉइंट यहाँ लगा दिया -10। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई कर दी वैल्यू कितनी है √3 वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, यहाँ कर सकते हैं यहाँ पर ये, और इसकी करो मल्टीप्लाई, इतना आएगा ये 2 to 4 होगा, 2 6 होगा, 17 दूनी 34 ये, और इससे पॉइंट से कैंसिल, पॉइंट यहाँ पर आएगा, 2 के पॉइंट यहाँ लगा दिया, -10 कर लिया। तो बेटा अभी फोर्स जो आएगा ना नेट फोर्स, वो नेट फोर्स आपका आ जाएगा, देखना ये आएगा नेट फोर्स कितना आएगा, आने की 34.64 -10। तो अब इसकी वैल्यू आएगी, नेट फोर्स की वैल्यू आएगी, वो आएगी 24.64 न्यूटन मीटर। इसकी वैल्यू आएगी नेट फोर्स की वैल्यू। यानी मतलब जो हमारा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स, वो लगेगा 24 न्यूटन का फोर्स लगेगा। कितना लगेगा 24 न्यूटन का फोर्स। तो सर वो फोर्स लगेगा कहां पर बेटा, वो फोर्स लगेगा यानी कि 1 3 2 इन दोनों के मिलके पूरे सिस्टम में फोर्स लगेगा, क्योंकि ये दोनों ये सेम तरफ आ रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर लोगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है,
नीचे एक ऊपर, तो इसलिए मैंने इन दोनों को मैंने बेटा जोड़ दिया गया है, क्योंकि दोनों क्या है बेटा, ये सेम डायरेक्शन में है बेटा ये, और इसको माइनस किया है क्योंकि बेटा ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, हाँ क्लियर है ये। हाँ तो वही मैंने किया यहाँ पर, ये बस इनकी वैल्यू रख के आपको सॉल्व करना है बेटा, ये जो मैंने ये किया है। तो कितना आ गया, ये 24.64 नेट फोर्स आ गया सिस्टम पे। अगर ये आ गया है तो अब हम निकाल सकते हैं कि सर यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का, क्या होगा एक्सेलरेशन सिस्टम का। और एक्सेलरेशन सिस्टम का बेटा मैंने बताया था आपको, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। इसी को देखो बेटा, तो हम 2 पेज का सवाल है ये, बहुत ही मैंने शॉर्ट तरीके समझाया मैंने। ये एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या होता है बेटा, यानी कितना फोर्स बाहर से हम इस पे लगा रहे हैं प्लस टोटल मास क्या है। ठीक, हाँ अब नीट में पूछेगा तो नीट में तीनों चीज नहीं पूछेगा, क्वेश्चन लेंथ हो जाएगा। कोई जेई ने पूछा था तो जेई ने केवल यहां तक पूछा था, ये क्लियर। हाँ तो बाकी मैं यहां से एक्सेलरेशन है, टेंशन है, सब निकाल ले रहे हैं। हो सकता है कौन सा फैक्टर आपसे वो पूछ रहे, क्लियर। हाँ तो अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो गया, फोर्स निकाला था हमने 24.64, ये फोर्स निकाला। ठीक, ये फोर्स ये है, और नेट फोर्स कितना था 1 kg 3 kg प्लस 2 kg, तो इनकी वैल्यू आ गई बेटा 6 यानी 6 न्यूटन। 6 होगा ना ये। अब इसको सॉल्व करोगे तो 6 इंटू कितना 4 इंटू 1, हाँ लगभग 1 ही मानते हैं आप लोग, लगभग इतनी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स, ठीक है ये। तो एक्सेलरेशन की बेटा वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यानी कि 4.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेटा आपकी आ गई वैल्यू आ गई। ठीक, हाँ जबरदस्त कॉन्सेप्ट है चीजों को लेकर, ठीक है। ये अगर ये वैल्यू आ गई तो अब तो हम कहीं का टेंशन कुछ निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल लें। तो आपके सामने सबसे बड़ी चीज है एक्सेलरेशन कैसे निकालना आना चाहिए, क्लियर। तो आइए अब मैं निकाल दूंगा आपके सामने टेंशन। देखिए बेटा टेंशन क्या है यहाँ पर, देखिएगा इसकी बेटा इक्वेशन मैंने क्या बनाऊंगा देखना। अगर मैं देखना बेटा इसी की बनाता हूं यहाँ पर, देखिए इसके यही सॉल्व करते हैं। यानी फॉर 2 kg, 2 kg बेटा कहां जा रहा है, ये जा रहा है अपवर्ड जा रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो T1 ज्यादा होगा और E वैल्यू कम होगी, तभी ऊपर जाएगा ये। तो मैंने कर दिया बेटा यहाँ पर कितना कर दिया, यानी कि T1 माइनस 2G sin 30 डिग्री इक्वल टू इनका मास एक्सेलरेशन, मास कितना है 2, कितना एक्सेलरेशन अभी निकाला था मैंने, इसकी वैल्यू आई थी बेटा, चलिए एक बार ऐसे लिख देता हूं उसको मैं। तो T1 इसकी वैल्यू आएगी 20 और इंटू हाफ इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू और 4.1, अभी निकाला मैंने एक्सेलरेशन 4.1 निकाला था। तो अब देखिए बेटा T1 कितना हो गया माइनस के 10 इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी बेटा 8.2 आएगी, इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर ये 28 हो जाएगा ये। तो अब ये उधर जाकर प्लस का होगा, तो T1 की जो वैल्यू आई बेटा वो हो गई यानी कि 18.2 न्यूटन, इतनी टेंशन की वैल्यू आ गई। मतलब यहां से लेके यहां तक जो टेंशन लगेगा बेटा वो लगेगा 18.2 न्यूटन का टेंशन लगेगा। और ये जो एक्सेलरेशन है बेटा ना, इसकी वैल्यू कितनी आई है 4.1 मीटर पर सेकंड आई है, क्लियर। अब ये निकाल लिया गया है, तो ऐसे बेटा हम ये भी निकाल सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू। ठीक, तो ऐसी बनेगी है इक्वेशन, आप सॉल्व इसको कर सकते हैं, बस मैंने आपको दे दिया है हिंट्स मैंने आपको, ठीक है ना ये। हाँ आइए अब हम बढ़ते हैं सेकंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना ये, सॉरी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब उस नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आइए जानने से पहले आइए देखता हूं एक आध प्रॉब्लम है या नहीं इस पे, ये सर
एक दो प्रॉब्लम यहाँ पर मैं करवाता हूँ आपको, मैंने इस तरह करवा दी मैंने। ये बस इसी तरह के सवाल हैं आपके, और सवालों में कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक नहीं है। बस बेसिक से सवाल आते हैं एग्जाम में और कुछ नहीं आता है। आइए मैं एक सवाल देता हूँ यहाँ पर आपको, एक सवाल। एक सवाल क्या है बेटा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, ये देखिएगा। सवाल क्या है बेटा, ये देखिए बेटा, m1 का मास दिया है, वो m1 दिया है, और आप देखोगे ये सवाल एग्जाम में थैले भर भर बेटा सवाल आते हैं ये एग्जाम में। वो इसलिए क्योंकि एग्जामिनर का दिल बहुत आता है इनको देख के। ये देखने में लगते बहुत अच्छे मैडम, इतने अच्छे लगते हैं कि लगता है कॉपी निकालो, पेन निकालो और इनको बेटा सॉल्व करना डट जाओ इनको। क्लियर? ये दे दिया सवाल आपको यहाँ पर, और उन्होंने यह मेंशन किया गया यहाँ पर, ये आने की वैल्यू दिया कि ना, ये यहाँ पूछा है उन्होंने बेटा टेंशन पूछा है, ये बेटा देखना इसकी वैल्यू पूछी है, क्या दिया है बेटा, ये T2 दिया है यहाँ पर बेटा ये, और यहाँ पूछा है T1 पूछा गया है, इतनी वैल्यू यहाँ पर दी है वैल्यू, ठीक नहीं है। और ये दिखा दी गई वैल्यू उन्होंने बेटा ये एक्सेलरेशन ऊपर है और ये जो आ रहा है बेटा ये नीचे आ रहा है, बस कहानी खत्म बेटा। कह रहे हैं फाइंड द acceleration, find the acceleration and tension T1 and T2 ऐसे निकाल सकते हैं, जो पहले मैंने सुना था कॉन्सेप्ट में, ठीक। देखिएगा अब ये बेटा दे दिया पुली आपको, और बल्कि ऑलरेडी मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने इसको डिफाइन कर रखा है, यानी दो पुली सिस्टम, और डीपीटी मैंने करवाई थी आपको, मैंने यहाँ पर दो पुली दी हैं, बल्कि तीन तीन पुली लगा के मैंने क्वेश्चंस मैंने डीपीटी में सॉल्व करवाए आपको, देखना उसमें, ठीक है ना। ये हाँ ये डीपीटी की सवाल है, और वहां मैंने हो सकता है मैंने आपको वैल्यू दी हो 10 केजी, 5 केजी और 15 केजी, इस तरह सवाल दिए थे मैंने, ठीक। तो आइए अब देखते हैं सॉल्व कैसे बनेगा। इतना तो क्लियर है कि सर ये जो है ये वाले यहां से देखना है, इसको देखना बताइए, ये नीचे आएंगे दोनों ब्लॉक और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये क्लियर, ये ऊपर जाएगा। तो अब देखना हमें तो पता है कि चाहे कोई सा भी मास हो, धरती माँ तो हमेशा नीचे ही लगाएंगे, कहेंगे आओ आ जाओ आ जाओ। तो अब बेटा यहां लगा दी मैंने m3, ये लगा दिया, क्योंकि ये तो हमारी वजह से नहीं है बेटा, ये है ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमेशा कहेगी आओ नीचे आ जाओ, ठीक। तो ऐसे बेटा यहां लगेगा m2 और g, m2g दिख रहा है ना, m2g, हाँ m2g नहीं दिख रहा बेटा आपको, लग रहा है साथ ये m1 लिख रहा सर ने, आपको लग रहा है ये m1, अब दिखेगा m2 मोटा मोटा, ठीक। तो अब ये टेंशन यहां से लेकर यहां तक टेंशन एक ही होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक रस्सी एक है, और यहां का टेंशन अलग होगा क्योंकि ये रस्सी अलग है, ठीक। तो अब देखिए यहां पर, अब यहां देखते हैं यहां पर, यहां क्या बनाया बेटा हम लोग, एक तो जगह कम यहां पर डालो, चलो मैं जगह यहीं बना दे रहा हूं ना, T1 बेटा ऊपर लगेगा तो उतना ही T बेटा लगेगा नीचे लगेगा, यानी अपोजिट और इक्वल। ऐसे बेटा यहां लगेगा, यहां भी क्या लगेगा, T1 लगेगा और उतना ही लगेगा T लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन के थर्ड लॉ, क्लियर। तो ऐसे बेटा यहां देखना, यहां लगेगा T2 लगेगा, अब उतना ही T2 लगेगा बेटा नीचे लगेगा, ये लगेगा, क्लियर। हाँ T2 बोलते हैं और T2 ऊपर नीचे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। तो अब बेटा तुम जाओगे ऊपर, तुम दो आओगे नीचे आओगे, क्लियर। तो आइए बनाते हैं इक्वेशन बेटा। सबसे पहले इन्हीं की पकड़ते हैं इक्वेशन कि m3 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। देखिए बेटा बनाते जाइएगा m3 पर,
M3। देखना M3 पे कौन कौन सा फोर्स है, M3 पर है, नीचे है M3 जी, ऊपर कौन सा है ये T2 फोर्स, ऊपर दिखा दिया मैंने T2 फोर्स क्या है ये टेंशन। अब इन पे नीचे पे क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना है ये दे दिया, क्लियर। तो अब बताओ ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो इनकी वैल्यू ज्यादा होगी, इनकी वैल्यू कम होगी। तो अब बेटा यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर, यानी कि M3G माइनस T2 इक्वल टू M3A, ये बेटा बन गई इक्वेशन, बन गई किसके लिए, डाउनवर्ड। इनको बोलते हैं बेटा, मैं यही लिख दे रहा हूं, डाउनवर्ड मोशन। ठीक, M3 की पढ़ाई ये कर ली। इसी प्रकार पढ़ाई करते हैं हम किसकी, यानी M2 की पढ़ाई करते हैं। तो M2 पे देखना क्या बनेगा डायग्राम, M2 का डायग्राम बनना क्या बनेगा, M2 की पढ़ाई में M2 कितना है, M2 बनाओ यहाँ पर, M2 लिख दिया, बस देखते जाइए। M2 को देखिए नीचे क्या है, M2G है और क्या है T2, क्या है T2। तो अब देखना यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर आएगा M2 नीचे बना दो, और क्या है नीचे T2 है, तो T2 बेटा और नीचे कर दो यहाँ पर। अब ऊपर क्या है इसी बेटा T1 है, तो T1 ऊपर कर दो ये, ठीक। अब इनका मास और एक्सेलरेशन, क्लियर। तो यहां पर देखना क्या आ गया, ये आने की माने ये कर दिया एक्सेलरेशन, ठीक। तो आप देखना इसकी कैसे बनाओगे इक्वेशन बेटा, इसकी इक्वेशन बनाओगे बेटा आप, यहां पर मैं यही लिख दे रहा हूं मैं, ये दोनों बेटा सेम तरफ है, तो बेटा ये सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होंगे बेटा, ये सेम डायरेक्शन में है, तो बेटा ये होंगे ऐड। अब किसके बराबर होंगे, इनके बराबर विद द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो लिखो यहां पर M2G प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू इनका मास और ये एक्सेलरेशन। इतनी क्लियर चीज है, क्योंकि ये इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये डायरेक्शन का एक्सेलरेशन की डाउनवर्ड और नीचे आ रहा है, तो मैंने लिख दिया नीचे, क्लियर। ये किसकी है, ये है डाउनवर्ड ब्लॉक आ रही है, यानी M2G प्लस T2G माइनस T1, क्योंकि ये 180 पे है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इनका मास और एक्सेलरेशन। ऐसी पढ़ाई करते बेटा हम करते हैं M1 की। तो अब मैं M1 बना रहा हूं, M1 बनाओ बेटा यहां पर, तो M1 देखिए बेटा क्या है, ऊपर क्या है एक्सेलरेशन, ऊपर क्या है बेटा ये T1 है, ऊपर T1 है एक, नीचे M1G, नीचे M1, क्लियर। तो अब बताओ ये कहां जा रहा है बेटा, ये कह रहा है हम तो ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जा रहे हैं तो इनकी वैल्यू ज्यादा होगी और इनकी वैल्यू कम होगी, तो इसमें से ये माइनस कर दो, क्लियर। देखिए यहां पर T1 माइनस M1G इक्वल टू इनका मास और एक्सेलरेशन, ये बन गई इक्वेशन। ये किसकी है बेटा, ये है अपवर्ड मोशन, जब बॉडी ऊपर की तरफ जाए। तो ये इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए, तब चीजें आपको है बेसिक से आपको ये क्लियर होगा। इतना क्लियर बताइए, M3 मैंने ये बना दिया, M1 मैंने ये दिखा दिया मैंने ये, और नीचे था M2 वो मैंने ये दिखा दिया। अब जिसको ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया, तो पूरी मैकेनिक्स उसके फिर फिंगर टिप्स पर आएगी। तो अब बताओ क्या इनमें कहीं फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला केवल इक्का दुक्का सवाल पर लगते हैं, जो टीचर बोलते हैं बेटा रट लो M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, इस तरह से बेवकूफ बनाऊं लोगों को, क्लियर। कोई कंपटीशन पूरा बेटा साइकोलॉजिकल फैक्ट बेटा है, हर चीज आपको कॉन्सेप्ट वाइज आना चाहिए आपको, क्लियर। देखिए अब करो क्या, इनको 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 तीनों इक्वेशन को बराबर कर दो। आइए देखिएगा, इसको बेटा मान लो इक्वेशन थर्ड मान लो, थर्ड, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, और इनको मान लो इक्वेशन बेटा फर्स्ट।
ठीक, तो आइए देखते हैं भाई। पहले देखते हैं इक्वेशन देते हैं, यानी कितना है m3g माइनस t2 और m3a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर ये m2g प्लस t2 माइनस t1 इक्वल टू m2a। इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड आई थी इक्वेशन t1 माइनस m1g इक्वल टू m1a। और इक्वेशन फर्स्ट, ये बेटा इक्वेशन किसकी है कि जब हमारी बॉडी कैसे आती है, नीचे आती है। ठीक, ये इक्वेशन कब है, जब हमारी बॉडी नीचे आती है। और ये इक्वेशन कब है, जब बॉडी हमारी यानी कि अपवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, ये इक्वेशन है। ठीक, हाँ। अब करना क्या है बेटा, इनको सॉल्व करना है इक्वल करके। देखिएगा T1 पॉजिटिव T1 नेगेटिव कैंसिल, T2 पॉजिटिव T2 नेगेटिव, सॉरी T2 पॉजिटिव T2 नेगेटिव, बेटा यहां से कैंसिल हो गई। अब देखिए करना क्या है, पढ़िए। यहां दोनों M3G और M2G दोनों प्लस के हैं, दोनों ऐड कर दो। M3G प्लस M2G माइनस के M1G, इतना हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड। अब इधर देखिए, अब ये सब वैल्यू क्या है, यहाँ तो a मैं ले रहा हूं कॉमन, क्योंकि a सब में है समान। ठीक, तो यहां पर देखना M3 M2 प्लस M1 और a आ गया बेटा कॉमन ले लिया, क्योंकि a सब में समान है। क्लियर? तो अब करना क्या बेटा, यहां से अगर यहां से मैं g कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि g सब में सेम है। तो अब बेटा वैल्यू है इसकी M3 प्लस M2 माइनस M1 और यहाँ g मैंने ले लिया कॉमन। अब ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आएगी M3 प्लस M2 प्लस M1, ये और ये आ गया एक्सेलरेशन यहाँ पर। तो ये क्या आ गया आपके लिए, आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आ गया। ये क्या आ गया, सिस्टम कहां पर आ गया, पूरा पूरा एक्सेलरेशन। अब इसकी वैल्यू बेटा यहां रख दोगे तो T1 मिल जाएगा, इसकी वैल्यू यहां रख दोगे तो T2 मिल जाएगा। जहां जिसकी वैल्यू रख दोगे वो आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर ना ये? हाँ, तो बस हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, हाँ, बहुत ही बेसिक सवाल है और सबके सब सवाल कॉन्सेप्ट वाइज है। ठीक है ना? हाँ, बाकी हम लोग मिलते हैं किसी एक नए लेक्चर में, नए मूड के साथ, नए फ्रेश के साथ और नए रिकॉर्ड लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट अपना ध्यान रखिए। ओके बाय, टाटा।